दोस्तों, इंडिया आज की तारीख में ख़ुद को दुनिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है। इंडिया ख़ुद को एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, लेकिन इंडिया की हकीकत हमें इस वाक़ये से पता चल सकती है, जो कि लखीमपुर खीरी के डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इस वाक़ये को देखकर हम देख सकते हैं कि क्या इंडिया वाक़ई में एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लायक है, या फिर वो बीजेपी की एक सल्तनत बन चुका है। इंडिया के एक डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में एक गांव है बनबीरपुर, जहां 4 किसानों की हत्या कर दी गई और वो हत्या बीजेपी के वर्कर्स की तरफ से की गई। बताया जाता है कि यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने यूपी के इधर लखीमपुर में आकर एक दंगल का इनॉग्रेशन करना था। वहाँ पर किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनके हाथ में काले झंडे थे। अभी प्रोटेस्ट चल रहा था और किसान अपना एहतजाज दर्ज करवाकर वहाँ से वापस आ रहे थे कि गाड़ियों का एक काफ़िला आया और उन्होंने किसानों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में पता चला है कि 4 किसानों की हत्या कर दी गई। और उधर ही बाद में किसानों की स्टोन पेल्टिंग के वाक़यात भी हुए कि उन्होंने उन गाड़ियों पर स्टोन पेल्टिंग की और वो गाड़ियाँ भी अपना अपने रास्ते से हट गईं और जल कर राख बन गई। और उसके बाद ये भी पता चला कि बीजेपी के वर्कर्स, उनमें से भी 4 लोगों की तकरीबन हत्या हो गई, जो किसानों की तरफ इल्ज़ाम जाता है। अब इधर देखना ये होगा कि क्या ये एक साजिश के तहत हुआ, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि गाड़ियाँ गुज़र रही थी तो किसानों के दबाव में आकर ड्राइवर घबरा गया, उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस पर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने भी ट्वीट कर बताया ये सारा वाक़या, और उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एक किसान को तो गोली भी मारी गई और बाकियों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया। किसानों का ये कहना है कि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया वो गाड़ी आशीष मिश्रा की थी, और आशीष मिश्रा यूपी के यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं। मिनिस्टर ने इस बात को माना है कि वो गाड़ी उनकी थी, और लेकिन इस बात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि उनका बेटा उसको चला रहा था। इल्ज़ाम ये भी है कि उनका बेटा खुद उस गाड़ी को चला रहा था, लेकिन मिनिस्टर ने इस बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आशीष मिश्रा तो गाड़ी में था ही नहीं और वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। इस वाक़ये के बाद अपोजिशन पार्टीज़ ने वहाँ पहुँचना चाहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने उधर आने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी को भी रोक दिया गया। राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। अखिलेश यादव भी उधर आना चाहते थे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ये चीज़ हमें इस बात को देखने पर मजबूर करती है कि वो इंडिया जो कि कभी किसी मुल्क पर कुछ इल्ज़ाम लगाता है, कभी पाकिस्तान पर, कभी खालिस्तान बनने का इल्ज़ाम लगाता है, तो ये इंडिया बीजेपी ने हैक कर लिया है, इस तरह इसका सारा सिस्टम। और अब बीजेपी जैसे चाहती है वैसा करती है। अब इधर देखना होगा कि वो इंडिया जो कि ख़ुद को दुनिया का एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, वो क्या इस बात को कहलाने के लायक है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि वो किसानों का एहतजाज सुनने के बावजूद उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहा, बल्कि किसानों को कुचल रहा है। तो ये चीज़ इंडिया को देखनी चाहिए और सबका प्रोटेस्ट है इस वाक़ये की तरफ। और ये वाक़या ह्यूमैनिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसा हर वाक़या जो इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, तो उसकी सख्त से सख्त मज़म्मत होनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मिनिस्टर हैं, अगर उनका बेटा पाया जाए तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, और जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया।